तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो पहले तो हर हर महादेव, क्योंकि कुंभ आ गया है। वो भी कुंभ नहीं है ये, इस बार ये महाकुंभ। तो महाकुंभ का मतलब है कि कुंभ लगता है 12 सालों में एक बार, जो पूर्ण कुंभ होता है। तो ऐसे 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं, तो इस बार ये 144 ईयर्स बार 144 सालों बाद है महाकुंभ, तभी इसको कहा गया महाकुंभ। तो ये एड भी आई हुई है, ये देखिए, सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व। तो ये इनका लोगो इस बारी 2025 महाकुंभ प्रयागराज। तो ये सरकारी ऐड है। तो यहाँ पे इन्होंने ये देख लीजिए, प्रमुख जो हैं स्नान, वो पौष पूर्णिमा का सबसे पहले है, फिर वो 13 जनवरी को है, और फिर मकर संक्रांति का आ गया, फिर मौनी अमावस्या का आ गया, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा का, और महाशिवरात्रि का। तो ये आप सोच लीजिए 13 से लेके 26 फरवरी तक ये चलेगा। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें और देखने वाली हैं। और ये इन्होंने एक नंबर भी जारी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, नंबर भी एक जारी किया हुआ है। और ये सारी फैसिलिटी और ये देखने के लिए है यहाँ पे कुंभ में। तो यहाँ पे आपको, मैं तो कुछ देर बाद जा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पेपर में जो ऐड देखी इनकी कुंभ की, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं मैं। और मेरे पास एक यूपी टूरिज्म का एक बुकलेट भी आई है, तो उसमें भी हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये आपने देख लिया, 13 तारीख से शुरू है और 26 तारीख तक है, और 3 ही शाही स्नान है इस बारी। तो आप अपनी टिकटें ज़रूर बुक करा लें। और तंबू का और वहाँ पे टेंट सिटी है जो, वो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ही बना सकूँगा, क्योंकि मैंने भी अमृतसर से जाना है। तो मैंने कहा कि आपको ये नंबर दे दूँ अगर आपने ये देखना है। और ये 9 भाषाओं में भी आपको, ये AI की एक ऐप भी इन्होंने बनाई है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। ये है, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है, इस नंबर पर संपर्क करना है। और ये यहाँ पे एक इन्होंने वो भी बनाया हुआ है, छोटा कुंभ चैट बॉक्स कुंभ up.gov.in पे। तो यहाँ पे भी जाके आप बना सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा दूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो बुकलेट आई हुई है उसमें भी लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं मेरी तरह कुंभ में, तो कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 ईयर्स बाद आ रहा है। तो अब उस पर देखता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मेरे पास बुकलेट आ गई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ बुकलेट प्रयाग की। तो ये पहले देख लीजिए, ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा है, इनक्रेडिबल इंडिया प्रयागराज और महाकुंभ। ये देख लीजिए, ये ऐसे लग रहा है ना, अच्छा। तो पूरा टेंट सिटी ऐसे ही होगा। तो ये आ गया महाकुंभ प्रयागराज। और ये देखिए, ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जब वो बूंदें गिरी थी अमृत की, तो त्रिवेणी संगम में होगा ये। तो ये पहले आ गया जी संगम, जो मेन है हमारा, संगम आ गया। उसके बाद ये बाबा जी की फ़ोटो भी लगी। महाकुंभ 2025 सेलिब्रेशन, ये गंगा यमुना और सरस्वती का मेल होता है यहाँ पे, वहाँ पे हमको नहाना है। तो ये देख लीजिए 13 जनवरी से शुरू है। और ये देखिए पूरे, ये पिछले साल की फ़ोटोज़ हैं, मतलब पिछले कुंभ की। और ये देखिए फिर से आपको दिखा रहा, बाथिंग डेट्स हैं, जो शाही स्नान होता है जिसको कहते हैं, वो 3 ही शाही स्नान है। ये पहला आ गया 13 को, दूसरा मकर संक्रांति को होगा शाही स्नान, दूसरा होगा शाही स्नान मौनी अमावस्या का, जो 29 जनवरी को है। उसके बाद बसंत पंचमी को तीसरा शाही स्नान है, बस। इसके बाद शाही स्नान, ये 3 ही हैं। और कोशिश कीजिएगा शाही स्नान से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने पता किया है शाही स्नान वाले दिन वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर शाही स्नान आपने करना है तो एक दिन पहले ही पहुँच जाना, ये ना उसी दिन आप पहुँचो सुबह और जाने की कोशिश करो, बहुत भीड़ होगी, रश बहुत होगा, क्योंकि महाकुंभ है ये, कुंभ नहीं महाकुंभ है ये। तो इसलिए आप ध्यान रखें, 1 या 2 दिन पहले पहुँच जाए शाही स्नान से। वैसे तो आप 26 तारीख तक जब मर्जी जा सकते हैं। फिर उसके बाद अचल सप्तमी होगी, माघ पूर्णिमा हो गई 12 फरवरी को, और 26 को शिवरात्रि हो गई, ये लास्ट उस दिन होगा। वैसे प्रयाग में तो आप कभी भी जाके स्नान कर सकते हैं। फिर आप वहाँ देख सकते हैं प्रयागराज फोर्ट,
ठीक है। ये पातालपुरी टेम्पल है, हनुमान जी का मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे शंकर विमान मंडप है, वो देख सकते हैं। सरस्वती घाट और नेहरू घाट भी है एक। मनकामेश्वर मंदिर भी है वहाँ पे। और ये देखिए मदन मोहन मालवीय पार्क, जो इन्होंने मिंटो पार्क है उसको बोलते हैं। तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। ये पता करना पड़ेगा कि इस टाइम हो रही है कि नहीं। नवग्रह वासुकी टेम्पल, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे है जी भीष्म पितामह टेम्पल, जहाँ पे भीष्म पितामह को ये है लेटी हुई मुद्रा में ये मूर्ति। और फिर है वेनी माधव मंदिर, यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए वेनी माधव मंदिर में। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़रूर जाएं एक बारी। जब कुंभ जाएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आते हैं। और ये आ गया दशाश्वमेध मंदिर, ये देखिए, ये फिर एक संकट मोचन मंदिर आ गया। और यहाँ पे अलोप देवी मंदिर, ये भी यहाँ पे मूर्ति नहीं है, झूला ही है यहाँ पे, ये भी मैंने सुना है। तो यहाँ से चरणामृत मिलता है। रूप गौरी मठ आ गया एक, ये है जी। ये सब जगह आपको ज़रूर जाना चाहिए एक बार जब कुंभ मेले प्रयाग जाएं। अब ये पता नहीं वहाँ पे रश कितना होगा और ये कितनी दूरी पे चीज़ें हैं, ये तो मैं भी जाके ही देखूँगा अभी। तो ये भारद्वाज आश्रम आ गया, ये हमारा गोत्र भी है भारद्वाज। तो ये जी आ गया इधर, ये प्लानिटेरियम आ गया एक। और साथ में यहाँ पे आ गया ये आ गई जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी 1887 की बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आ गया म्यूज़ियम एक। और साथ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है कोई, 40 पीपल लिखा हुआ, बैठ सकते हैं इस पर। पता नहीं अब ये सब चीज़ें स्नान के बाद आप देख सकते हो कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि बुकलेट आई थी। एक कैथेड्रल आ गया, साथ में हाई कोर्ट है, जो मतलब दूर से ही देख सकते हो। खुसरो बाग लिखा हुआ है इधर। कल्याणी देवी, ललिता देवी टेम्पल और गुरुद्वारा, कल्प वृक्ष, पारिजात का पेड़ जिसको कहते हैं। ये महादेव के टेम्पल्स लिखा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखे हैं यहाँ पे है। अखिलेश्वर महादेव मंदिर भी है, कितना सुंदर है। तो ये और नीचे लिखे हैं, आप पढ़ लेना। ये यहाँ से बाकियों का इनको लिखा हुआ है कितनी दूरी पे है बाकी चीज़ें। चित्रकूट, वाराणसी, विंध्याचल, और विंध्याचल जैसे 90 किलोमीटर है। वाराणसी 125, चुनार, चित्रकूट, अयोध्या, चित्रकूट 137, अयोध्या 167 है। तो ये आप ज़रूर देख लें एक बारी। यहाँ से अगर आपने कहीं जाना हो इनमें से तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट पेज आ गया, इसकी ख़त्म नहीं। तो ये है, आप फ्लाइट से आ सकते हैं। एयरपोर्ट ये देख पढ़ लीजिए, एयरपोर्ट जो है 16 किलोमीटर डेली फ़्लाइट अवेलेबल है। और अब मैंने सुनने में आया था कि रात की फ़्लाइट भी शुरू हो गई है यहाँ पे, वो एक बार चेक कर लेना आप। तो ट्रेन्स तो आती हैं, रोड भी आती है। और ये बाकी लिखा विंध्याचल, वाराणसी, वो जो अंदर पड़ा चित्रकूट, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, कितनी कितनी दूरी पर है। और ये है जी यूपी टूरिज़म की वेबसाइट, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जाके आपको टेंट के बारे में पता लग जाएगा और उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं। uptourism.gov.in पे जाके पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाइए और आप ये देख सकते हैं। तो ये था एक वीडियो कुंभ के बारे में कि वहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं। बाकी अब मैं जब जाऊँगा तो वहाँ पे टेंट और वो सब को दिखाऊँगा। तो ये आप दूरी से ही मतलब ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। वेबसाइट आपको मैंने बना दी है। तो ऐसे ही चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
बाय बाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।